आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम ये बैनर विदाउट फोटोशॉप में कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है और न्यू फाइल सेलेक्ट करनी है। इसके पिक्सल में हमने 600x250 सेलेक्ट करना है, या जो भी आपको साइज रिक्वायर्ड हो वो आप सेलेक्ट करें और न्यू फाइल ओपन कर लें। उसके बाद हमने रेक्टेंगल टूल लेना है, उसके साथ एक रेक्टेंगल बनाएंगे इधर इस साइज में बना के। इसके बाद हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, पहले किसी भी कलर में होगा, जो आपने कलर सेलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद एंकर टूल लेके एंकर पॉइंट लगाना है हमने और इसमें कर्व बनाना है ऐसे करके। जैसे इसको अप कर देंगे, थोड़ा इधर से थोड़ा डाउन करेंगे, परफेक्ट शेप बना लेंगे हमने कर जो अच्छी लगे देखने में। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आपने सेट कर लेना ताकि जो है लुक अच्छी बन जाए कर की। उसके बाद आपने Ctrl J प्रेस करना है, इसकी एक कॉपी बन जाएगी। उस कॉपी को आपने मूव टूल के साथ, ये मूव टूल है, इसके साथ उठा के ऊपर ले जाना। शिफ्ट साथ प्रेस कर लेना, उससे फिर लीनियरिटी में ऊपर जाता है, यानी आगे पीछे उसकी लोकेशन चेंज नहीं होती, उसी एक्सिस में ऊपर जाएगा। फिर एक और कॉपी करके उसका कलर थोड़ा चेंज कर लेना, Ctrl J से कॉपी होगी, कलर चेंज करने से हमें पता चल जाएगा। तो इसको हमने मूव करना है थोड़ा बहुत अपने हिसाब से। Ctrl T से ये फ्री ट्रांसफॉर्म आता है, इसको हमने मूव करके एडजस्ट कर लेना है इस तरह से। ये वेव एक बन जाएगी हमारे पास। Ctrl T कर प्रेस करेंगे तो ये फ्री ट्रांसफॉर्म फॉर्म आ जाएगी इसकी सिलेक्शन, जो इस तरह हम इसको फिर मूव कर सकते हैं एडजस्ट करके। जो कर्व हमें मिले वो बेहतरीन से बन जाए। इसके बाद दोनों लेयर सेलेक्ट करनी है, लेयर में जाना है और कंबाइन शेप्स पे क्लिक करके सब्ट्रैक्ट शेप पे क्लिक कर देना, हमें ये चीज़ मिल जाएगी। इसको नीचे ले आना है, शिफ्ट प्रेस करके रखना है, नीचे लाते वक्त उससे प्रॉपर जगह पे आता है। फिर इसकी एक और कॉपी करनी है, उसकी दोबारा फिर कॉपी करनी है Ctrl J से, और उस कॉपी को फिर नीचे करके उसका कलर चेंज कर लेना है। फिर इसको Ctrl T प्रेस करना है और उसी तरह वेव दूसरी साइड से, पहले हमने राइट साइड से बनाई है, फिर लेफ्ट साइड से बनाएंगे। Ctrl T से प्रेस करके ये वेव बना लेंगे। फिर दोनों लेयर सेलेक्ट करनी है, लेयर में जाके लेयर कंबाइन शेप्स और सब्ट्रैक्ट फ्रंट, ये फिर हमने उठा के नीचे ले आनी है, शिफ्ट प्रेस करके रखना है साथ। इसका कलर हम चेंज कर देंगे। जो फर्स्ट लेयर है उसका भी थोड़ा डार्क कलर कर देंगे, कंट्रास्ट बना लेना है आपने, जो कलर भी आपको रिक्वायर हो। उसके बाद हमने इस कर्व की कॉपी करनी है और थोड़ा नीचे ले आना है, उसको शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तो उसी एक्सिस में नीचे आएगा। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना है ताकि लुक अच्छी लगे। एक और कॉपी बना के फिलहाल इसको साइड पे करते हैं। ये जो चीज़ है हमने इसको एडजस्ट करना है।
इसको एडजस्ट करके अपनी जो लुक अच्छी लगे उस पर सेट कर लेना। कंट्रोल टी और ये हम मूव कर सकते हैं कहीं से भी। ये इसका एज जो है उसके साथ मिक्स हो रहा है, इसको थोड़ा नीचे कर लेंगे दोबारा। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और ऐसे करके इसको अब लुक बेहतर हो गई इसकी। अब ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट करेंगे, इसको हम फ्लिप कर लेंगे, वही कंट्रोल टी करके उसमें फ्लिप का ऑप्शन, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल करना है हमने, और इसको नीचे ले आना। फ्री ट्रांसफॉर्म से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये फ्री ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसको एडजस्ट कर लेना ऐसे। जिधर इसकी लुक अच्छी लगे उधर एडजस्ट कर लेना। उधर बेहतर लग रहा है। अब इसका हम कलर चेंज कर लेंगे, थोड़ा ग्रे टाइप शेड देंगे इसको और इसको ऊपर ले आएंगे लेयर को। एट्रीब्यूट इसका चेंज करना है, स्क्रीन में कर देना इसको। दूसरी लेयर का भी स्क्रीन कर देना। कलर उसका भी ग्रे टाइप कर देना, जो दूसरी इधर से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इसको हमने स्क्रीन पे ही रहने दें और चारों लेयर हम सिलेक्ट करेंगे। इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि शेड मिल जाए हमें ज़रा गुड लुक में। बैकग्राउंड भी थोड़ा और डार्क कर देते हैं और इसको थोड़ा लाइट कर देते हैं। अच्छा कंट्रास्ट बन गया। अब इसके बाद चारों लेयर्स इकट्ठी सेलेक्ट करके इसको कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ग्रुप बन जाएगा। कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी। उस कॉपी को फिर हमने कंट्रोल टी प्रेस करके ऊपर मूव कर लेना और फ्लिप कर लेना, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। उठा के कॉर्नर में ले जाएंगे। इसको इधर एक टच देंगे हम ताकि हमारी जो पैनल की लुक है वो अच्छी बन जाए।